ایک पुरसुकून इलाके में रहने वाला 17 साल का लड़का अयान अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे हर रोज नए सवालों का सामना होता था। कॉलेज का एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया का प्रेशर और दोस्तों की बातें उसकी जहन को कंफ्यूज कर रही थी। हर तरफ एक ही टॉपिक घूम रहा था, डेटिंग एप्स। अयान के दोस्तों में से अक्सर लोग डेटिंग एप्स यूज करते थे। कोई मजाक में बताता, कोई प्राउडली अपनी मैचेस का जिक्र करता। अयान चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जहन में एक सवाल उठता रहता, क्या डेटिंग एप्स यूज करना इस्लाम में जायज है? एक रात जब सब सो गए, अयान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने मोबाइल उठाया और प्ले स्टोर खोला। डेटिंग एप्स उसके सामने थे। उसका दिल कह रहा था कि सिर्फ ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन उसका ईमान उसे रोक रहा था। उसी वक्त उसे बचपन की बात याद आई, जब उसके वालिद ने उसे कहा था, बेटा, हर वो चीज जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अयान ने मोबाइल बंद किया, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। उसने फैसला किया कि वो किसी समझदार और दीन समझने वाली शख्स से बात करेगा। अगले दिन अयान मस्जिद गया और वहां एक बुजुर्ग और इल्म वाले शख्स हाजी उस्मान साहब से मुलाकात हुई। नमाज के बाद अयान ने हिम्मत करके अपना सवाल पूछा, अंकल, क्या डेटिंग एप्स यूज करना इस्लाम में जायज है? हाजी उस्मान साहब मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले, बेटा, सवाल ऐप का नहीं, नीयत और तरीके का है। अयान हैरान हो गया, मतलब? उन्होंने समझाया, इस्लाम हमें हया, इज्जत और पाक रिश्तों की तालीम देता है। आजकल जो डेटिंग एप्स यूज हो रही हैं, उनका मकसद अक्सर सिर्फ टाइम पास, फ्लर्टिंग या गैर शरई रिश्तों की तरफ ले जाना होता है। ये चीजें धीरे धीरे इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती हैं। अयान गौर से सुन रहा था, लेकिन हाजी उस्मान साहब ने बात जारी रखी, अगर कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ निकाह के लिए शरई हुदूद के अंदर फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ यूज हो तो उसका हुक्म मुख्तलिफ हो सकता है, मगर अक्सर ऐप्स ऐसे नहीं होती। अयान के दिल को तसल्ली मिली, लेकिन साथ ही एक डर भी पैदा हुआ। मतलब ज्यादातर डेटिंग ऐप से दूर रहना बेहतर है? बिल्कुल बेटा, उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि शैतान हमेशा आसान रास्ते से इंसान को फंसाता है। आज सिर्फ बात होगी, कल अटैचमेंट होगी, फिर दिल टूटेगा और सबसे बढ़कर अल्लाह की नाराजगी होगी। अयान ने गहरी सांस ली। उस रात अयान ने फिर से मोबाइल उठाया। डेटिंग ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन उसके सामने था, लेकिन इस दफा उसका दिल मजबूत था। उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के तरीके के मुताबिक जीना चाहता हूँ। जो चीज मुझे उससे दूर करे वो मुझे नहीं चाहिए। उसने मोबाइल साइड पर रखा और वुजू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। धीरे धीरे अयान ने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया का यूज कम कर दिया, नमाज की पाबंदी शुरू की और अपनी कंपनी भी बेहतर कर ली। उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते, भाई तू बहुत सीधा हो गया है, लेकिन अयान मुस्कुरा देता। उसे पता था कि वो किस रास्ते पर चल रहा है। कुछ महीने बाद अयान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी फैमिली ने उसके लिए एक रिश्ता देखा, एक शरीफ, दीनदार लड़की जो उसकी तरह अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक जीना चाहती थी। जब अयान ने उस लड़की से शरई तरीके से बात की फैमिली के सामने, तो उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता कितना पाक और सुकून देने वाला है, बिना किसी गिल्ट की, बिना किसी डर की। उस रात अयान ने सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह, अगर मैं उस दिन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लेता तो शायद आज मैं इस सुकून से महरूम होता। इस कहानी का सबक सीधा और वाज़ेह है, हर नई टेक्नोलॉजी या ऐप अपने आप में हराम या हलाल नहीं होती, लेकिन उसका यूज और उसका एनवायरनमेंट उसका हुक्म तय करता है। और जो चीजें इंसान को गुनाह के करीब ले जाती हैं, उनसे दूर रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है। अयान की तरह हर नौजवान के पास ही चॉइस होती है, या तो वो टेम्पररी एंजॉयमेंट के पीछे भागे या परमानेंट सुकून और अल्लाह की रजा हासिल करे। और याद रखो, जो चीज अल्लाह के लिए छोड़ी जाती है, अल्लाह उससे बेहतर अता करता है।